हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे तो नहीं होंगे, क्योंकि आज मार्केट में जबरदस्त गिरावट है। मतलब क्रैश जैसा माहौल बना हुआ है। तो आज सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर इतनी भारी गिरावट क्यों है? तो आज इतना मार्केट क्रैश क्यों हुआ है और ये मार्केट की गिरावट कब तक रहेगी और इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? क्या सारा शेयर जो है सेल करना चाहिए या कुछ नई फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए? और दूसरा सबसे मेन सवाल कि आज सीएगल इंडिया के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है। क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इस पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, जानकारी मैं आपको दूंगा, बट डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले मार्केट के गिरने के कारण जानते हैं। और देखिए, मार्केट में गिरावट के बहुत सारे कारण होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर कारण से मार्केट नहीं गिरता है। तो अभी देखिए, इंडिया के अंदर ऐसा पर्टिकुलरली कुछ नहीं हुआ, स्पेशल कुछ नहीं हुआ है जिसके कारण कि इंडिया का मार्केट गिरा है। तो ये जो मार्केट के अंदर गिरावट आ रही है, ओवरऑल ग्लोबली मार्केट जो है डाउन है। ओवरऑल जो ग्लोबल संकेत आ रहे हैं वो डाउन आ रहे हैं, मतलब नेगेटिव आ रहे हैं। मतलब दूसरे अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनके मार्केट के कारण आज इंडियन मार्केट पर भी हमें असर देखने को मिला है। जैसे आपको समझाता हूं कि जैसे बजट के अंदर क्या हुआ था कि भाई टैक्सेशन का जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ वैसे ही मार्केट एकदम से डाउन हो गया। तो वो पर्टिकुलर इंडियन मार्केट के गिरने का कारण था कि भाई आज इंडिया की मार्केट के अंदर ही गिरावट है। मतलब वो इंडिया के खुद का रीजन था मार्केट के गिरने का। बट यहाँ कोई ऐसा इंडिया का खुद का रीजन नहीं है। ग्लोबल संकेतों के कारण आज मार्केट इंडिया का भी डाउन है। ग्लोबली संकेत नेगेटिव आ रहे हैं जिसका असर हमें इंडिया के मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए, गिरावट कब आती है? गिरावट कब आएगी? जब सेलिंग बहुत ज्यादा होगी। सेलिंग किसके कारण? हमारे रिटेलर्स के कारण नहीं, एफआईआईज और डीआईआईज, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो बहुत सारी होल्डिंग्स रखते हैं। तो वो अगर सेल करते हैं, मास सेलिंग होती है, बहुत ज़्यादा सेलिंग होती है तो गिरावट आती है। तो वो सेलिंग करेंगे तो रिटेलर भी पैनिक के कारण सेल करते हैं, तो ओवरऑल ऐसे गिरावट आती है। ये चीज़ भी समझ में आ गई। जैसे अभी यूएस के अंदर क्या है कि अभी रिसेशन का ऐसा माहौल चल रहा है, वहाँ से नेगेटिव संकेत बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो वॉरेन बफेट ने क्या किया, जो एप्पल के अंदर अपनी होल्डिंग थी, मतलब जितनी भी होल्डिंग थी उसकी 50% उन्होंने सेल कर दी, क्योंकि यूएस के अंदर भी माहौल है ऐसा, रिसेशन का माहौल चल रहा है, मतलब मंदी का दौर चल रहा है, वहाँ और भारी मंदी आ सकती है। और यूएस का मार्केट काफी करेक्ट भी हुआ, मतलब काफी ज्यादा डाउन हुआ है। ये है पहला कारण। यूएस के मार्केट के अंदर रिसेशन वगैरह या जो मंदी है, जो गिरावट है, उसके कारण भी थोड़ा असर देखने को मिला है। दूसरा कारण है एशियन मार्केट। एशियन मार्केट में स्पेशली जापान के मार्केट के अंदर काफी ज्यादा गिरावट है, जो निक्केई कहते हैं या निक्की जो भी आप कहें, तो उसके अंदर लगभग 12 से 13% की गिरावट देखने को मिली है। 12 से 13% की गिरावट मतलब बहुत ज्यादा होती है। मतलब इस मार्केट को आप बियरिश मार्केट कह सकते हो। मतलब जापान का भी मार्केट बियरिश पोजीशन के अंदर आ गया है, जो कि मतलब नेगेटिव संकेत है। तो ये जापान के मार्केट के लिए भारी करेक्शन है, इसके कारण भी ये नेगेटिव संकेत आ रहे हैं। इसका ये दूसरा कारण है, मतलब जो गिरावट का दूसरा कारण। और इसके अलावा अदर एशियन मार्केट जैसे ताइवान वगैरह, उनके अंदर भी हमें काफी गिरावट देखने को मिल रही है। फिर दोस्तों, तीसरा जो कारण है, वॉर का जो डर अभी बना हुआ है, ईरान और इजराइल के बीच में अभी वॉर का डर बना हुआ है थोड़ा, मतलब पॉलिटिकल टेंशन, इसके कारण भी मार्केट आज थोड़ा बहुत डाउन देखने को मिला है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण इंडिया के मार्केट पर भी हमें असर देखने को मिला है। और ओवरऑल देखिए, ग्लोबली अगर कोई भी मार्केट डाउन होंगे, ग्लोबली कुछ ऐसे संकेत आएंगे, नेगेटिव संकेत आएंगे, तो ये जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना पैसा निकाल देते हैं। उनका तो 1-2% पर ही खेल होता है। अपन तो भाई कोई चीज़ होल्ड करते हैं तो भाई अपने को लगता है 10%, 20%, जब तक डबल ना हो जाए तब तक सेल नहीं करेंगे। इनका तो 1-2% पर ही खेल हो जाता है। इसीलिए वो क्या करते हैं कि जैसे ही ऐसा कुछ संकेत आने लगता है तो सेल कर देते हैं, और वापस जब उनको लगता है कि अब मार्केट ठीक है तो वापस ऐसी बाइंग भी कर देते हैं, तो वापस मार्केट रिकवर भी हो जाता है। तो एफआईआईज ने बहुत ज़्यादा सेलिंग भी की है, इस कारण भी अभी मार्केट पर असर देखने को मिला है। तो ये कुछ कारण है, मैंने आपको बताया, ठीक है। इस कारण मार्केट डाउन है। और आज सेंसेक्स को देखें तो करीब करीब 2700 पॉइंट हाईएस्ट गिरा है, करीबन 3.5% जैसी गिरावट। और अगर निफ्टी को देखें, निफ्टी 50 700 पॉइंट से ऊपर गिरा है, तो उसके अंदर भी 3-3.5% जैसी गिरावट। तब ये गिरावट के कारण तो जान लिए। अब आपका दूसरा सवाल होगा कि ये गिरावट कब तक रहेगी? तो देखिए, इसका असर कुछ दिन तक तो रह सकता है। भाई अब गिरावट आई है तो हल्का फुल्का असर 1-2 दिन तक तो रह ही सकता है, पर मुझे लगता है कि भाई ज्यादा दिन ऐसा असर रहने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर कोई भी पर्टिकुलरली ऐसा रीजन नहीं है कि जिसके कारण इंडिया का मार्केट डाउन जाए। तो इंडिया का मार्केट अगर ग्लोबली कंपेयर करें, जापान का 12-13% गिरा है, तो अभी इंडिया का 2.5-3% के आसपास ही गिरावट है। तो ज्यादा गिरावट नहीं है इंडियन मार्केट के अंदर। ये सब असर के कारण इंडिया का मार्केट डाउन हुआ है। तो अब ऐसे मार्केट के अंदर हमें क्या करना चाहिए?
तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी गिरावट आती है मार्केट के अंदर, भारी गिरावट आती है, तो वो हमेशा खरीदारी का मौका होता है, डरने का मौका नहीं होता है। जो भी आपने लिस्ट बना रखी है अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स की, वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करके रखे हैं आप, मतलब ऐसा लगता था कि भाई हम उसको खरीद नहीं पाए, मौका चला गया, अब वापस कब डाउन आएगा, तो आज मौका है, वो डाउन आ गया है, ऐसा मौका आ गया है कि भाई जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसी गिरावट के अंदर घबराना चाहिए भी नहीं। ऐसी मेरा गिरावट जो आती है उसको मौका मानना चाहिए, कमाने का एक नया मौका आता है। अब देखिए, शेयर लेना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। पैटर्न क्या होना चाहिए, मान लो किसी भी शेयर के अंदर आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, मतलब मैं एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ, किसी को 10,000 भी करने, किसी को 100 रुपये भी करने, किसी को 1000 रुपये भी करने, तो 1 लाख रुपये हम मान के चलते हैं कि 1 लाख रुपये हमें अगर इन्वेस्ट करने किसी पर्टिकुलर शेयर के अंदर, कोई भी शेयर के अंदर, तो आप क्या कीजिए, 20% से शुरुआत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा करनी तो 25% के साथ। इससे क्या होगा कि अगर मार्केट में और गिरावट आती है, मान लो आज मंडे को लिया, ट्यूसडे को और गिरावट आ गई, तो हमारे पास 75% अमाउंट सेफ पड़ा रहेगा। फिर 25% और ले लीजिए, फिर और गिरावट आती है तो फिर 25% और ले लीजिए। हमें ये नहीं पता कि भाई मार्केट कितना डाउन जाएगा, ये तो कोई प्रिडिक्ट कर नहीं सकता, इसीलिए क्या है कि ये सेफ स्ट्रेटजी है। भाई 25% ले लिया, फिर 25% ले लिया, इससे एवरेज हो जाएगा। और पुराने कोई भी शेयर लिए हुए हैं, महंगे भाव में लिए हुए हैं, तो वो भी एवरेज हो जाएंगे। तो इस तरह की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। मतलब अगर टुकड़ों टुकड़ों में बाय करेंगे तो सारी चीज़ें एवरेज भी हो जाएगी और रिस्क भी नहीं रहेगा और आपके हाथ में पैसा भी रहेगा। मेरी तरफ से किसी भी शेयर में बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ। फिर इस तरह से अगर आप बाय करेंगे, फिर मार्केट के अंदर जब रिकवरी आएगी तब क्या है कि आपका अच्छा प्रॉफिट भी बन जाएगा। तो क्या है कि ऐसी सिचुएशन में नॉर्मल इन्वेस्टर क्या करता है, वो डर जाता है और सेल कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में और अच्छा स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, वो इसको मौका बनाता है, इन्वेस्ट करता है, जब तेजी आती है तब वो सेल करता है। और काफ़ी लोग क्या करते हैं कि भाई नॉर्मल इन्वेस्टर क्या करते हैं, जब तेजी आती है तब उसको बाय करते हैं कि यार अब लेना है, मेरा पहला मौका चला गया था। तो जब मौका आता है तब लीजिए। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर है। तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि भाई इंडिया की मार्केट के लिए कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। ठीक है, ग्लोबली संकेत है, इस कारण मार्केट डाउन है और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक कोई गिरावट रहेगी। ये भी मैंने नोटिस किया है पिछले 2-3 सालों से, जैसे ही FIIs पैसा निकालते हैं तो DIIs पैसा डाल देते हैं, तो मतलब जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है वो पैसा डाल देते हैं, रिटेलर्स पैसा डाल देते हैं, तो मार्केट वापस संभल जाता है। हाँ, ये वाली जो मंदी है इस कारण थोड़ा बहुत असर 2-4 दिन देखने को मिल सकता है। तो अगर आपकी टेंशन दूर हुई है, कारण समझ में आया है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अब दोस्तों, सीगल इंडिया का IPO, इस पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है। तो देखिए, आज ऑब्वियसली मार्केट इतना ज्यादा डाउन है तो इस IPO पर भी हमें असर तो देखने को मिलेगा ही, हल्का फुल्का असर तो होता ही है, ज्यादा भले ही नहीं हो। ठीक है, एंकर लिस्ट इसकी पहले से ही बढ़िया आ गई हो, ठीक है, बट QIB इसका सब्सक्रिप्शन आएगा, NII इसका आएगा, तो जितना आना चाहिए उससे थोड़ा सा कम आएगा, ऐसा तो होगा ही, थोड़ा बहुत दबाव तो देखने को मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबली मार्केट डाउन है, इंडिया का मार्केट डाउन है, तो इस पर भी असर तो होगा ही। तो जो GMP इसकी चल रही थी, ग्रे मार्केट का प्रीमियम 20 से 22% चल रहा था शुरुआत के अंदर। अभी आज की तारीख में देखें तो 6-7%, 8% ज़्यादा से ज़्यादा इसकी GMP चल रही है। अभी लगभग 30 रुपये पर शेयर, 37 शेयर्स का लॉट है, 1110 रुपये जैसा हमें एक लॉट पर फायदा देखने को मिल रहा है, लगभग 7% के आसपास, 7%। तभी देखिए, जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते तो वो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। भाई उनको लगता है कि भाई मान लो मार्केट और ज़्यादा डाउन चला जाए, हम रिस्क नहीं लेना हमको, तो वो अवॉइड भी कर सकते हैं। फिर जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव आपको बता देता हूँ, एंकर लिस्ट बहुत बढ़िया आई है, सेक्टर इसका बहुत अच्छा है, ये सदाबहार कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, बजट के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अनाउंसमेंट हुई है। इसकी ऑर्डर बुक अच्छी है, 9,470 करोड़ रुपए की। फाइनेंशियली भी कंपनी अच्छी है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है। हाँ, डेट थोड़ा ज़्यादा है, बाकी रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है। ROE ROC 30% से ऊपर की है, ये भी अच्छी बात है। मिनिमम 15% हो तो बढ़िया है, इसकी 30% है, तो ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। नेगेटिव क्या है, नेगेटिव में एक तो वैल्यूएशंस, दूसरा डेट, ये थोड़े इसके नेगेटिव है। ओवरऑल बाकी अच्छी कंपनी है, ओवरऑल अच्छी नजर आ रही है। तो अब ओवरऑल मान लेते हैं कि भाई फ्लैट लिस्टिंग भी होती है, अगर ऐसे क्रैश रहता है, ऐसा मार्केट डाउन रहता है, तो फ्लैट लिस्टिंग भी हो जाए, मान लो बराबरी पे सेम लिस्टिंग हो जाए, तो मार्केट के अंदर हम इसको बाद में भी बाय कर सकते हैं, तो IPO में अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। मान लो जिसको रिस्क लगता है उसके लिए बता रहा हूँ, मतलब जिसको रिस्क नहीं लेना है, रिस्क फ्री रहना है, तो वो मार्केट के बाद भी बाय कर सकते हैं जब मार्केट रिकवर होता है। और मार्केट रिकवर होगा उसके बाद ज्यादा दिक्कत नहीं लग रही है इस IPO के अंदर, इस कंपनी के अंदर। ओवरऑल ये कंपनी अच्छी नजर आ रही है, मजबूत कंपनी है। देखिए, और ज्यादा सेफ्टी चाहिए तो आप 2-2:30 बजे QIB इसका सब्सक्रिप्शन देखिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं अगर टाइम हुआ तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, वहां पर हमारी रील्स वगैरह आपको मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।